Welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to solve MCQ of cell cycle and cell division, a very important chapter of class 10th ICSE biology. So without wasting the time, we'll start now. Okay, see first question number 1. Mitotic division of a cell with 8 chromosomes will result in 2 daughter cells. यानी एक सेल है जिसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स है. ओके, बोला है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ है. विच डिवीजन? माइटोटिक. अब माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर मान लो कोई पेरेंट सेल है इसके अंदर n है ना, तो जो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 2n. ये इक्वेशनल डिवीजन इसको आप बोलते हो. कौन सा डिवीजन बोलोगे आप इसको? इक्वेशनल डिवीजन. इसको आप रिडक्शनल डिवीजन नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशनल डिवीजन. डन. यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? सेम होंगे. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि विल रिजल्ट इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स, यानी 2 डॉटर सेल्स बने, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑप्शन है 16, 8, 4 एंड 24. तो ऑब्वियस है कि जब ये माइटोटिक डिवीजन है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे दोनों डॉटर सेल्स में, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज 8 क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द टर्म माइटोसिस वॉज कॉइन्ड बाय, यानी ये बार बार पूछता है कि जो माइटोसिस है इसको किसने कॉइन किया था, किसने नेम दिया था? तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग, वॉटसन, स्ट्रैटबर्गर एंड विर्च्यू. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फ्लेमिंग. आपको इसको एज इट इज लर्न कर लेना है बाय हार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन इक्वेशनल प्लेन. इक्वेशनल प्लेन का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएंगे यहाँ पे सारे क्रोमोसोम. आप देखें ये डायग्राम में देखें, यानी ये हो गया आपका एक पोल, ये हो गया आपका दूसरा पोल और बीच में हो गया आपका इक्वेटर. यानी यहीं पे एकदम बीचों बीच में जो क्रोमोसोम्स आ जाते हैं ना, आप उसको क्या बोलते हो? क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन इक्वेशनल प्लेन इन विच डिवीजन? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस में वो कौन सा फेस है जिसमें क्रोमोसोम्स बिल्कुल बीचों बीच में खुद को अलाइन कर लेते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एनाफेस, प्रोफेस, टेलोफेस और मेटाफेस में कौन सा हो गया? मेटाफेस. ओके, basically in metaphase, when we talk about this metaphase, here all the chromosomes are arranged in a sequential manner. Okay, you can see here, यहाँ डायग्राम देख लें आप इसको. सी प्रोफेज ये तैयारी का फेज होता है, यहाँ पे आरएनए हिस्टोन्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं. मेटाफेज में ये बिल्कुल बीचों बीच में आ गए. देखो यहाँ जो क्रोमोसोम्स है बिल्कुल बीचों बीच में आ गए. डन. और एनाफेज में ये सेल टूटने लगता है तो जो क्रोमोसोम्स है ना वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं. किधर जाने लगते हैं? ऑपोजिट पोल्स की तरफ. और टीलोफेज में सेल पूरी तरह 2 सेल में लगभग टूट चुका होता है, तो इसलिए ये टीलोफेज सेपरेशन का फेज होता है. आई होप आपको ये शब्द समझ में आया और ये डायग्राम समझ में आया. उसके हिसाब से जब हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया? दैट इज मेटाफेज. आपको ये डायग्राम याद रखने हैं मेटाफेज का. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस. देखो यहाँ पे मियोसिस वर्ड बोल रहा है और बोल रहा है कि जो सेकेंड डिवीजन है मियोसिस का वो रिडक्शनल होता है, साइटोकाइनेटिक होता है, इक्वेशनल होता है या सिनेप्टिक होता है. तो ध्यान दें आप, यहाँ किस डिवीजन की बात कर रहा है? मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है? सपोज करो ये एक 2n का सेल है. जब इसके अंदर मियोसिस होगा ना तो इसके जो नंबर ऑफ, तो हम डॉटर सेल के अंदर बात करेंगे, यानी ऑफ स्प्रिंग में जो, सॉरी डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, आधा हो जाएंगे. ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट का केस है. किसका केस है? मियोसिस फर्स्ट. लेकिन ये बात कर रहा है कि सेकेंड रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा. तो जो सेकेंड रिडक्शनल डिवीजन होता है उसमें नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, वो बढ़ते हैं और नहीं घटते हैं. तो आप इसको कौन सा डिवीजन बोलोगे? आप इसको बोलते हो इक्वेशनल डिवीजन. कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन. आई होप ये आपको समझ में आया है. इसे कौन सा डिवीजन बोलेंगे आप? इक्वेशनल डिवीजन. आप देख लो यहाँ डायग्राम में आपको समझ में आएगा. देखें, हो गया इंटरफेस. इंटरफेस से हो गया ये सेल हो गया कोई, इसमें से मियोसिस हुआ. तो देखें आप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हियर इज हाफ, आधा आधा हो गया. यहाँ हाफ हुआ है मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन जो मियोसिस सेकेंड है उसमें देखें वो जो डॉटर न्यूक्लियाई है वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है. डन. तो आगे बढ़ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. वेट, क्वेश्चन नंबर 4. सो हियर द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. आई होप आपको समझ में आ गया. अगर यहाँ क्वेश्चन होगा मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में कौन सा डिवीजन होगा, तो आप लिखेंगे रिडक्शनल डिवीजन. कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन.
और वही अगर हम बात करें मियोसिस सेकेंड के अंदर कौन सा होगा, तो आप लिखेंगे इसको इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको दोनों हमने समझा दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द सेंट्रियोल इज एसोसिएटेड विथ, यानी जो सेल का जो सेंट्रियोल होता है ना, उसका फंक्शन क्या है हमको ये देख लेना है। तो देखो आप जो यहाँ अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ देखें जो सेंट्रियोल्स है ना, ये स्पिंडल बन रहा है ना सेल, यहाँ पे स्पिंडल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, बेसिकली देखें ये इस फॉर्म से ऐसा स्ट्रक्चर बना के वो क्या बनाते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेंट्रियोल्स आर एसोसिएटेड विथ DNA replication, no reproduction, no exchange of genetic material, no, it is associated with spindle formation which helps in cell division। यानी ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सेंट्रियोल का फंक्शन। आप इसको एज इट इज बाय हार्ट करना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, फिर से जब भी माइटोटिक वर्ड बोल दे तो आपको याद रखना है कि जो पेरेंट सेल में होगा वही उसके डॉटर सेल में भी सेम क्रोमोसोम नंबर होगा। आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन अ मेल ह्यूमन सेल विल है, बोला है कि अगर हम वो मान लेते हैं हम कि माइटोटिक डिवीजन हुआ है और मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपसे एग्जामिनर यहाँ ये जानना चाह रहा है। तो पहले तो आप ये जान लो कि नॉर्मली हमारे सेल के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 हो गया। इस 46 में देर आर 44 पेयर ऑटोसोम्स, कौन से हैं ऑटोसोम्स, एंड 2 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स, कौन से हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। डन। अब इस सेक्स क्रोमोसोम में अगर आप देखें एक्स हो गया तो ये तो फीमेल हो गई, डन। और अगर ये XY हो गया तो क्या हो गई, मेल, ये क्या हो गया मेल। तो यानी ये बात कर रहा है मियोटिक डिवीजन के अंदर बताएं कि मेल में जो ह्यूमन सेल्स हैं उनका कंपोजिशन क्या होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो गया, 44 + XX दिस विल डिपेक्ट फीमेल, 44 + XY क्रोमोसोम दिस विल रिप्रेजेंट मेल, 22 ये तो हाफ है, यहाँ पे तो 44 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। राइट ऑप्शन विल बी 44 + XY दैट विल रिप्रेजेंट Y हियर बेसिकली दिस रिप्रेजेंट मेल क्रोमोसोम। डन। आई होप कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी क्रोमेटिन मटेरियल्स की हम जो बात करें सेल डिविजन्स में जो क्रोमेटिन मटेरियल बनते हैं वो किसके बनते हैं, डीएनए ओनली, डीएनए एंड हिस्टोन ओनली एंड न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पता होगा डीएनए एंड प्रोटीन, ये हिस्टोन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। सो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूविंग फॉर ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द टर्म क्रोमोसोम लिटरली मीन्स, यानी ये शब्द, इस शब्द का मतलब क्या है, इनहेरिटेंट बॉडीज, ट्विस्टेड थ्रेड्स, कलर्ड बॉडीज और स्नाइनिंग थ्रेड्स। तो राइट, क्रोमो का मतलब ये होता है कलर। क्या होता है इसका मतलब, कलर। ओके, कलर होता है, क्रोमो शब्द का मतलब ही होता है कलर। तो यहाँ सोम्स का मतलब होता है क्या, बॉडी। क्या इसका मतलब हो गया, बॉडी। तो क्या हो गया, कलर्ड बॉडी। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। colored body is the right option for question number 8. Now moving forward for question number 9, you see number of chromosomes in a certain type of cell division is halved. Very easy. बोला है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है आधा हो गया है। आधा हो गया मतलब ये कौन सा डिवीजन है, आप पहले ही बता दो। पहले क्वेश्चन दिमाग के आपके अंदर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही मियोसिस हो गया। द काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर इन, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कदम आगे बढ़ा है। बोल रहा है कि यानी यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है ना वो मियोसिस डिवीजन है। क्या है, मियोसिस। अब सवाल पूछ रहा है कि ये मियोसिस ह्यूमंस में कहाँ कहाँ होता है। पहला ऑप्शन टेस्टिस, ओनली टेस्टिस बोल रहा है। अगला बोल रहा है ओवरीज, यानी सिर्फ ओवरीज में होता है, बोथ एंड ऑल द बॉडी सेल्स। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें आप, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन की बात करें तो रिडक्शनल डिवीजन हमारे गोनाड सेल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, आपके गोनाड्स में। आप ये वर्ड्स याद रखें, गोनाड्स में होंगे। गोनाड्स का मतलब मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर, और फीमेल्स के अंदर ओवरीज के अंदर। जहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का। और ये हम ओवरीज के अंदर बात करें तो ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन होता है ओवा का। डन। सिंस ओवा एंड स्पर्म, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो चाहे वो स्पर्म हो या ओवा हो, इन दोनों का जो क्रोमोसोम की संख्या है ना इनमें वो हाफ होती है, आधा होती है।
ठीक है। अब ये सपोज करो ये स्पर्म, ये ओवा हो गया और ये स्पर्म, ये दोनों मिले, इनके अंदर n क्रोमोसोम, इसके अंदर n क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट जो बनता है ना, उसमें फिर से ये 2n हो जाते हैं, यानी नेचुरल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो हेयर बोथ द ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Question number 10. In which of the following option the stage of mitosis have been governed in a correct sequence? आपको सीक्वेंस याद रखना है। ओके, सीक्वेंस के लिए देखें, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेस, मेटाफेस, टीलोफेस एंड एनाफेस। अगला ऑप्शन हो गया प्रोफेस, मेटा, एना एंड टीलोफेस। यहाँ थोड़े थर्ड है एना, टीलो, प्रो एंड मेटाफेस। लास्ट ऑप्शन है टीलो, एना, प्रो एंड मेटाफेस। सो आई होप प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, ये आपको याद रखना है, ये इसका सीक्वेंस सही है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बताया था, पुरानी मैट, क्या बनाया था मैंने, पुराना मैट, पुरानी चटाई होती है ना, वो आप याद रखेंगे, पुराना मैट, PMAT। डन, ये सीक्वेंस हो गया और आप आई होप इसको कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 after Purana mat. Synthesis phase in a cell cycle is called so for the synthesis of more of, यानी सिंथेसिस फेज में क्या होता है आपको ये बता देना है। ओके, तो देखिए आप सिंथेसिस फेज में होना क्या बनेगा, आपका RNA बनेगा, RNA एंड प्रोटीन बनेगा, DNA बनेगा और ग्लूकोज। तो जब हम सिंथेसिस फेज की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बनता है आपका DNA, ये आपको याद रख लेना है। ओके, सो राइट option is option number C. Now question number 12. The number of daughter cell formed at the end of the meiosis. कह रहा है कि meiosis के एंड में जो डॉटर सेल्स है ना वो कितने बनते हैं, यानी यहां आप कंसीडर करोगे meiosis फर्स्ट प्लस meiosis कौन से हो गए आपके, प्लस meiosis सेकेंड। डन, कौन सा हो गया, meiosis फर्स्ट प्लस meiosis सेकेंड। डन। अब आप देखो इसमें मियोसिस फर्स्ट में जैसे सपोज करो कोई सेल हो गया, ये देखें आप, जैसे ये हमने मान लिया एक सेल हो गया। अब ये मियोसिस फर्स्ट के बाद इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे कितने, हाफ, यानी अगर ये हो गया 2n तो इसमें कितना हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा n। अब जब मियोसिस सेकेंड होगा ना तो हर सेल दो दो में टूट जाएगा, एक दो पहले ऊपर वाले से हुआ और यहाँ होगा ये नीचे वाले से, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, n। ओके, तो यानी हमने क्या देखा कि एक मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस के बाद यहाँ तो बने कितने सेल्स, 4, और यहाँ जो बने ना वो 4, लेकिन कौन से सेल बने, हैप्लॉइड सेल्स। कौन से सेल्स बने, 4 हैप्लॉइड सेल्स। ओके, हैप्लॉइड सेल्स के बनने का मतलब हो गया ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधा हो गए हैं। क्या हो गए हैं, आधा। जैसे 2n था, इसको अब बोलोगे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का वर्ड का मतलब होता है कि डबल, लेकिन वही अगर n हो गया ना, ये भी पूछता रहता है एग्जाम में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। n को क्या बोलेंगे आप, हैप्लॉइड। क्या बोलोगे आप इसको, हैप्लॉइड। डन। सो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो एक सेल से, इस डायग्राम में अगर हम देखें, एक सेल से कितने सेल्स बने, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर C, इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स। मैंने आई होप एक्सप्लेन सही से कर दिया है ताकि आप एग्जाम में भी इसको कर लोगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो क्या देखना है, द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कौन सा है, रिडक्शनल है, नहीं, रिडक्शनल तो फर्स्ट डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन, हाँ ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सेल कंपोनेंट विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज, यानी बोला कि जो सेल कंपोनेंट है वो ऐसा कौन सा सेल कंपोनेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन होता है ना तभी दिखाई देता है, बाकी समय में दिखाई नहीं देगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम एंड क्रोमोट्रीन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स ही हैं जो सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त दिखाई देते हैं, बाकी समय में दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा ये देख लें, थोड़ा सा MCQ फॉर्म में लिया था। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन, वेयर सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन। ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है।
नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, यानी ये जो सेल साइकिल हो गया ना, सेल साइकिल, इनके जो करेक्ट इसके स्टेज हैं, आप बताना है कि उनका सीक्वेंस क्या है। G1 S G2M, G1 G2 S M, ठीक है ना, ये हो गया आपका M फेस, मियोटिक फेस, ये हो गया सिंथेटिक फेस, G1 और G2 फेस। तो इसका सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, तो देख लें यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। पहले सबसे फर्स्ट फेज हो गया आपका G1 फेस, दूसरा हो गया सिंथेटिक फेस, तीसरा हो गया G2 फेस और मियोटिक फेस ये हो गया आपका चौथा, ठीक है ना। इसमें देखें पुराना मैट PMAT, ठीक है ना, तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो गया इधर कौन सा हो गया, G1, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ओके, G1S G2M, G1S G2M याद कर लेंगे आप इसको, क्लियर। नाउ ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, द क्रोमोसोम अरेंज इन इक्वेशनल प्लेट ऑफ स्पिंडल फाइबर, बोला है कि जो बिल्कुल बीचों बीच में अरेंज हो जाते हैं उनको आप कौन सा, किस स्टेज में वो अरेंज हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मेटाफेज में। ओके, नेक्स्ट, फेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी वो कौन सा फेज है जो प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है, यानी प्रोफेज का उल्टा कौन सा फेज होता है, तो आपको याद रखना है प्रोफेज तो स्टार्टिंग वाला फेज है, फर्स्ट फेज, तो इसका ठीक उल्टा होगा लास्ट वाला फेज, कौन सा, पुराना मैट, देखो PMAT, ये पहला है ना, इसके ठीक उल्टा कौन सा होगा, लास्ट वाला, यानी टीलोफेज होगा। डन, क्लियर, ट्रिक से भी हमने बता दिया आपको, इसको आप याद रखेंगे। 18, टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट डज नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियर चेंजेस, यानी वो सेल डिवीजन बताएं या उस प्रकार का सेल डिवीजन या वो कौन सा सेल डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियर चेंजेस नहीं होते हैं। पहला हो गया माइटोसिस, इसमें न्यूक्लियर चेंजेस होगा। सेकंड मियोसिस, इसमें भी न्यूक्लियर चेंज होगा। थर्ड हो गया एमाइटोसिस, इसमें न्यूक्लियर चेंज नहीं होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन समझ में आए हैं। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज कौन सा है, आप बताएं। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड यहाँ एनाफेज, तो सबसे छोटा फेज जो होता है ना वो होता है आपका एनाफेज, लास्ट वाला फेज जो होता है। एनाफेज में वो जो सेल टूट रहा होता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना सेल साइकिल में आपको, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर्स इन, बोला कि जो DNA है ना वो कब मल्टीप्लाई होता है यानी रेप्लिकेट होता है, बढ़ता है बहुत तेजी से, तो ये एस फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज में क्या होता है, DNA ही बस मल्टीप्लाई होता है, ये आप याद रखेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी बढ़ना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इन एनिमल सेल द साइटोकाइनेसिस अकर इन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है ना सेल डिवीजन, क्या होता है, सेल डिवीजन। ओके, ये नया वर्ड अगर होगा तो आपको, सेल का टूटना ही साइटोकाइनेसिस है। तो वो बोला है कि एनिमल्स में कैसे होता है। सपोज करो ये एनिमल सेल हो गया, अगर कोई, ये बीच में हो गया न्यूक्लियस। ओके, तो अगर सेल बाहर से अंदर की तरफ यानी सेल वॉल से न्यूक्लियस की तरफ क्लीवेज ऐसे टूट रहा हो तो आप इसको क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल, यानी एनिमल सेल्स में सेल सेंट्रीपिटल फॉर्म में टूटता है यानी बाहर से अंदर की तरफ टूटता है। और ये हो गया आपका एनिमल्स के अंदर। ओके, और प्लांट्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्म में टूटेगा। कहाँ से कैसे टूटता है, सेंट्रीपिटल, यानी सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अंदर से बाहर टूटेगा प्लांट्स में और बाहर से अंदर की तरफ टूटता है एनिमल्स में। क्लियर, प्लेनर और इक्वेशनल का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लाइफ स्पैन ऑफ RBC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है, 5 days, 128, 120 एंड 2 to 3 weeks, सो द राइट ऑप्शन विल बी 120 days। ये लाइफ स्पैन किसका है। क्वेश्चन नंबर 23, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इसलिए मैंने सोचा था लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, एक न्यूक्लियस जिससे 2 न्यूक्लियाई बने ना छोटी छोटी, आप उसे क्या बोलते हो, कार्योकाइनेसिस। डन। अब साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ, वो तो न्यूक्लियस था, अब यहाँ आपको क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टूटेगा जिससे कि 2 सेल बने, उसमें एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बने थे एक न्यूक्लियस से, यहाँ 2 सेल बनेंगे एक सेल से। ओके, खास बात क्या है, इन दोनों में पहले कौन होता है, तो कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले होगा कार्योकाइनेसिस, फिर बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट, एनाफेज, एनाफेज जो है अपना वो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का, और यहाँ पे
जो क्रोमेटिड्स है ना वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे? अपोजिट पोल्स पे। डन हो गया आपका ये इंपॉर्टेंट। एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज ये एनाफेज ना सेकेंड लास्ट फेज होता है, जैसे PMAT, तो एनाफेज हो गया सेकेंड लास्ट फेज। और सबसे अंतिम वाला जो फेज होता है वो कौन सा होता है? टीलोफेज होता है, लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इट इज द रिवर्स ऑफ टीलोफेज, सॉरी इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। किसका है ये? किसका उल्टा है? प्रोफेज का है। ओके, आपको मैंने भी ट्रिक दिया था कि ये जो P है ना इसका ठीक उल्टा होता है ये T वाला। नेक्स्ट 27 पॉइंट, इन एनिमल सेल डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेंट्रीपिटल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब यहां देख लें आप इंटरफेस। अब देखो इंटरफेस, प्रोफेस, मेटा, एना, टीलो एंड साइटोकाइनेसिस, ये हो गया आपका इंटरफेस। इसके बाद कौन सा फेज आएगा? प्रोफेस, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, फिर लास्ट में कौन सा फेज आएगा? टीलोफेज। इसके बाद क्या हो जाता है? सेल टूट जाता है। ये मैंने थोड़ा सा एक सीक्वेंस में दे दिया, आप इसको भी देख लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 30, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। डिफरेंस के लिए है, ये बार बार पूछता है कि आप बताएं कौन सा एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और कौन सा प्लांट्स में। तो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो एस्टर्स होते हैं ना ये भी किस में बनते हैं? एनिमल सेल्स में बनते हैं। ये डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब देख लेते हैं साइकिल, सेल साइकिल के अंदर अगर हम बात करें G0, G1, S, G2 एंड M, ये भी फेजेस का सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना होगा। हमने आपको रिवाइज करने के लिए इन शॉर्ट इन सारे फेजेस को ले लिया है। देखें आप G0 फेज, ध्यान से देखिए क्वेश्चन किसी पॉइंट से हो सकता है। G0 फेज को क्या बोलते हो आप बोलते हो रेस्टिंग फेज। यहाँ पे सेल ने डिवाइड करना स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, और वो सेल साइकिल से ही बाहर आ गया है। यानी सेल्स, आपने देखा होगा ये बाहर आ जाएगा तो यानी सेल साइकिल से बाहर निकल गया तो हो गया G0 फेज। अब यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा। सपोज करो मान लो अगर एक छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चल रहा होता है, लेकिन एक एज के बाद अब बॉडी नहीं बढ़ती है, तो उस वक्त कुछ सेल्स ना वो क्या होता है ना वो अब डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। परमानेंटली नहीं, जब उनकी जरूरत पड़े ना तो फिर से वो अपना सेल डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फेज है रेस्टिंग फेज के बाद इंटरफेज। ये इंटर है। इंटर ट्रिक क्या है? इंटर यानी क्लास 12 जैसे हम लोग करते हैं। इंटर में क्लास 12 में बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो सेल्स को बहुत मेहनत करना होगा। आपको ट्रिक ये हो गया, RNA एंड प्रोटीन्स आर सिंथेटाइज, यानी प्रोटीन और RNA दोनों बनते हैं। इसमें कौन सा प्रोटीन बनेगा? तो हिस्टोन प्रोटीन। सेल साइज सेल का बढ़ता है और सेल का वॉल्यूम भी बढ़ता है। यहाँ पे अगला खास बात है G1 यानी इंटरफेस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डिवाइड करते हैं। ये स्टार मार्क हो गया। डन। अगला फेज है S फेज, जिसको आप क्या बोलते हो? सिंथेटिक फेज। इसमें DNA मल्टीप्लाई होता है, DNA और क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। DNA बहुत तेजी से बढ़ता है और आपका हो गया क्या बनाता है? इट मेक्स मोर प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन बनाता है और बढ़ता है। ये इसका फंक्शन हो गया G2 फेज का। और लास्ट सेल जब डिवाइड करे आप उसको क्या बोलते हो? M फेज। कौन सा फेज? सेल डिवीजन फेज को आप क्या बोलते हो? M फेज। यहाँ सेल ग्रोथ स्टॉप्स, यहाँ सेल का ग्रोथ रुक जाएगा। और लास्ट में फिर क्या होता है? कार्योकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, इसके बाद क्या डिवाइड होता है? साइटोप्लाज्म यानी सेल। आई होप मैंने आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया ताकि आप कहीं से क्वेश्चन हो आप गलत ना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था माइटोसिस और मियोसिस, उसको भी देख लेते हैं। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल, यानी हमारे बॉडी सेल्स में होगा। कहाँ होगा? बॉडी सेल्स में होगा। ओके। इन्वॉल्व सिंगल डिवीजन रिजल्टिंग इन 2 डॉटर न्यूक्लिया, यानी एक से कितने डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे? 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैंने लिख दिया है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग सकता है। नो प्लाज्मा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर अकर। यहाँ पे देखो माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसीलिए जो डॉटर सेल बनते हैं ना वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह ही होते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं है, रिडक्शनल भी नहीं है। नंबर ऑफ जो सेल्स क्रोमोसोम्स है ना वो सेम होते हैं, आप इसको बोलते हो इक्वेशनल डिवीजन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डू नॉट अकर। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का भी एक्सचेंज नहीं होता है। सेम क्रोमोसोम्स का नंबर भी होता है और जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो यानी जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे वो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल 100% होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें मियोसिस के अंदर, इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म्स और ओवा में होते हैं।
2 सक्सेसिव रिजल्ट बोला कि अगर इसमें 2 डिवीजन हुआ ना, माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद 4 डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ये खास हो गया कि वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो आप इनके अंदर यहाँ जेनेटिक मटेरियल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर। इसीलिए ना जो डॉटर सेल्स होते हैं ना वो मियोसिस में अलग होते हैं, क्योंकि चायस्मा का फॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और मैंने सोचा आपको ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि इससे भी रिलेटेड इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन न रह जाए। मैच द फॉलोइंग में है फर्स्ट प्रोफेज, दूसरा है टीलोफेज, एनाफेज एंड मेटाफेज। ओके, तो प्रोफेज की हम बात करें तो प्रोफेज में ये तो तैयारी का फेज होता है। हियर ईच क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड डुप्लीकेट टू फॉर्म क्रोमेटिड्स। दूसरा है टीलोफेज। टीलोफेज में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं ना वो इलोंगेट और अनकॉइल होने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगता है। ये तो लास्ट फेज है। अगला है एनाफेज। एनाफेज में देख लो क्या होता है आप, एनाफेज में जो अलग होने लगते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स एंड बिगिन टू मूव टू द अपोजिट पोल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, यानी यहाँ स्पिंडल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट मेटाफेज, यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो खुद को अरेंज करने लगते हैं इक्वेशनल प्लेन पे। तो ये इसका नीचे मैंने आंसर दे दिया है, आप इसको कई बार इस क्वेश्चन को देखें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इस सिंगल क्वेश्चन से एग्जामिनर कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन उठा सकता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। और ये था लास्ट इस सीरीज MCQ का इस चैप्टर से, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, देन प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।